और बड़ी खबर इसी बीच आपको बता दें, संभल हिंसा को लेकर इस वक्त की सबसे अहम खबर ये आ रही है कि संभल प्रशासन ने जारी की है आरोपियों की 100 तस्वीर। 100 से ज्यादा लोगों की पहचान की गई है। वहीं प्रशासन की तरफ से कहा गया है कि अफवाह फैलाने वालों को जेल भेजा जाएगा। दंगाइयों की तलाश में दबिश अभी भी जारी है और 100, जी हां, 100 आरोपियों की यहां पर तस्वीरें भी जारी कर दी गई है और प्रशासन की तरफ से साफ ये कहा गया है कि जो दंगाई हैं उनकी तलाश में दबिश जारी है और जो भी अफवाह फैला रहे हैं उन्हें भी नहीं छोड़ा जाएगा। 100 से ज्यादा लोगों की अब तक पहचान कर ली गई है। आपको बता दें कि अभी भी लगातार वहां पर पुलिस की तैनाती है। अब धीरे धीरे हालात तो सामान्य हो रहे हैं, लेकिन आपको बता दें कि प्रशासन की तरफ से साफ तौर पर कहा गया है कि जो भी अफवाह फैला रहे हैं उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने आरोपियों की तस्वीर भी जारी की है और 100 से ज्यादा लोगों की पहचान की गई है। और आपको ये भी बता दें कि पिछले दिनों से लगातार पुलिस मामले को लेकर जांच कर रही है। कई सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले गए हैं और दंगाइयों की तलाश में अभी भी दबिश की जा रही है। संभल हिंसा मामले में अब तक पुलिस ने कुल 27 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें महिलाएं भी शामिल हैं, जबकि 2 दर्जन से ज़्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया है, जिसमें नाबालिग भी हैं। और दरअसल पहले से ही ये बात सामने आ रही थी कि किस तरीके से नाबालिग और महिलाएं भी इस हिंसा में शामिल रहे हैं और जिस तरीके से लगातार सीसीटीवी फुटेज सामने आ रहे हैं, लगातार जो मोबाइल फुटेज या फिर जो ड्रोन के फुटेज सामने आ रहे हैं, उसमें एक एक तस्वीर कैद हो रही है कि आखिर किन लोगों ने इस हिंसा को अंजाम दिया और किस तरीके से वो पूरी तरीके हथियारों से लैस थे। किसी के पास पिस्टल थी, किसी के पास चाकू नुमा हथियार था और कई लोग जो लगातार पथराव कर रहे थे और सभी ने जो है वो जो चेहरे अपने कवर किए हुए थे बाकायदा सीसीटीवी कैमरों में, जिनमें वो कैद हो रहे थे, उन सीसीटीवी कैमरों को भी नुकसान पहुंचाया गया। तो ये तमाम तस्वीरें अब पुलिस के पास हैं और हो सकता है कि पुलिस इन सब की पहचान के लिए अब इनके पोस्टर जारी कर सकती है, क्योंकि अभी भी बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जिनकी तलाश की जा रही है, लगातार दबिश दी जा रही है। और इसी बीच जो है 5 एफआईआर और दर्ज हुई हैं। जो 7 एफआईआर थी, उसके अलावा 4 एफआईआर उन लोगों के, उन परिवारों की शिकायत के आधार पर हुई हैं जिनकी इस घटना में मौत हुई है। और बहरहाल अगर पुलिस की बात करें तो लगातार दबिश दी जा रही है आरोपियों तक पहुंचने की, क्योंकि परत दर परत इसमें कई खुलासे हो रहे हैं कि किस तरीके से साजिश रची गई। और जो ये खुलासा हुआ है कि जो 4 मौत हुई हैं जिनको गोली लगने से मौत हुई, लेकिन वो गोली 315 बोर की बताई जा रही है और इस तरह के हथियार का इस्तेमाल पुलिस नहीं करती है। तो जाहिर तौर पर, और पुलिस पहले दिन से ये बात को कह रही है कि उनकी तरफ से गोलियां नहीं चलाई गई हैं। तो आखिर ये जो 315 बोर की गोलियां हैं, ये किसकी तरफ से चलाई गई, इसकी तस्दीक पुलिस द्वारा की जा रही है, क्योंकि कई ऐसे उपद्रवी भी दिखे हैं जिनके हाथों में जो है वो इस तरह के हथियार दिखे हैं। तो बहरहाल उनकी तलाश की जा रही है बाकायदा। अब पुलिस जो है वो उनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश दे रही है और कोशिश यही है इस बीच क्योंकि 72 घंटे का समय हो चुका है और इंटरनेट पर अभी भी पाबंदी यहाँ पर जारी है। भारी पुलिस बल इस इलाके में अभी भी बना हुआ है। तो अब धीरे धीरे पुलिस भी यही कोशिश कर रही है कि जल्द से जल्द हालात को सामान्य किया जा सके। और हालांकि अब अगर कल की बात करें तो कल काफ़ी ज़्यादा संख्या में बाज़ार भी खुले, स्कूल भी खुल गए हैं। तो धीरे धीरे अब हालात पूरी तरह से सामान्य हो रहे हैं और एक तरफ हालात सामान्य की कोशिश की जा रही है, दूसरी तरफ जो है वो धरपकड़ अभियान भी लगातार जारी है। कैमरा संजय के साथ में कौशिक, न्यूज़ 24 संभल। वहीं हमारे सहयोगी विमल कौशिक सीधे ग्राउंड जीरो से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। विमल, अब पुलिस ने एक नई स्ट्रेटजी की है कि तस्वीर जारी कर दी है और 100 आरोपियों की, लेकिन सवाल ये उठता है, आप देख रहे हैं इस हिंसा में कई ऐसे साजिश सामने आ रही है। अब गोली चलने की बात सामने आई तो सवाल उठता है कि क्या ये प्लान किया हुआ था, किस तरह की बातें सामने आ रही है? जी बिल्कुल, देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है, ये चीज़ पहले दिन से ही साफ है कि ये एक प्लानिंग के तहत की गई हिंसा है और जिसको बड़े सही तरीके से अंजाम दिया गया। और इसमें बाकायदा, क्योंकि आप जो अब 74 तस्वीरें जारी की हैं पुलिस की तरफ से, जो 74 तस्वीरें ऐसी सामने आई हैं जिसमें साफ तौर पर नज़र आ रहा है, आप उन लोगों को देखिए जो तस्वीरें हमारे पास न्यूज़ 24 के पास इस वक्त मौजूद हैं, जिसमें साफ तौर पर नज़र आ रहा है कि किस तरीके से जो लोग आगजनी के लिए जिम्मेदार हैं, पथराव के लिए जिम्मेदार हैं, किस तरीके से उन्होंने अपने चेहरों को कपड़ों से ढका हुआ है, मास्क से कवर किया हुआ है और उसके बाद
वो लगातार इसी इलाके में पथराव कर रहे थे। ये ठीक मैं इस वक्त वहीं जामा मस्जिद के पास मौजूद हूँ, जहाँ पर अभी भी जो पुलिस बल है वो बना हुआ है और अगले 2 दिन की तैयारी पुलिस और प्रशासन कर रहा है, क्योंकि शुक्रवार के दिन काफ़ी महत्वपूर्ण है। उसी दिन सुनवाई भी होनी है कोर्ट में, क्योंकि रिपोर्ट जो है वो शुक्रवार को फाइल करनी है और साथ ही साथ जुम्मा भी है। तो इसीलिए अब से कुछ देर पहले यहाँ पर एक बार फिर से पुलिस और प्रशासन ने अभियान चलाया और आसपास जितने भी इलाके में कंस्ट्रक्शन चल रहा है या फिर कोई मलबा पड़ा हो उसको हटवाया गया। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो ये फ़ोटो सामने आई है, जिसमें साफ तौर पर नज़र आया कि किस तरीके से उसमें नाबालिग भी शामिल है। कई नाबालिग है जिन्होंने चेहरे को कवर किया, उनके हाथ में पत्थर भी दिख रहे हैं। तो ये तस्वीरें अपने आप में बता रही हैं कि किस तरीके से एक साजिश के तहत इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया। कैसे पूरे रास्ते पे लगे हुए सीसीटीवी कैमरों को तोड़ा गया, लेकिन उसके बावजूद पुलिस के पास सैकड़ों ऐसे फुटेज हैं जिसके जरिए कड़ी दर कड़ी जोड़ने की कोशिश की जा रही है और उन लोगों की पहचान की कोशिश की जा रही है। 27 लोग अब तक पुलिस की गिरफ्त में आ चुके हैं, लेकिन अभी भी 50 से ज़्यादा ऐसे लोग हैं जिनकी लगातार तलाश की जा रही है। उनमें से भी कुछ खास चेहरे ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं इस पूरी हिंसा के लिए सबसे मुख्य रूप से जिम्मेदार माने जा रहे हैं। तो बहरहाल अब पुलिस की कोशिश यही है कि इन तमाम लोगों के जो पोस्टर हैं वो जारी करके जगह जगह चिपकाए जाएं और उनकी तलाश की जाए, जिसके बाद इस पूरे मामले का जो है वो खुलासा हो सके कि आखिर इस साजिश के सूत्रधार कौन है। बिल्कुल विमल, सबसे बड़ी बात है कि देखिए पुलिस भी लगातार दबिश दे रही है और वाकई देखिए शुक्रवार का दिन बेहद महत्वपूर्ण है और इसीलिए आप देख रहे हैं कि पुलिस की चौकसी और ज्यादा यहां पर बरत दी गई है। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। रुक जाते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर हूं।